चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट मेरे ख्याल में जाते जाते ये 9 नंबर हो गया था आप लोग का। थ्योरी मेरे ख्याल में सारा याद ही होगा आप लोगों को। बिगिन कर रहे हैं 10 नंबर देखो, पढ़ो क्या बोल रहे हैं, फिर बात करते हैं। अच्छा चलो करते हैं एक बार। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना एंड द इक्वेशन ऑफ द ऑपोजिट साइड इज इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले आप देखो कि फोटो बनाते हैं और जो ये कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा रियलाइज करने का ट्राई करते हैं। तो मान लो कि इस टाइप का कोई सिचुएशन है जहां पर आप समझो कि वर्टेक्स आपको दिया हुआ कितना 2,3, पहला बात। दूसरा बात कि आपको उस वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला साइड का इक्वेशन दिया हुआ है मेरे ख्याल में √3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। ठीक है ना। और इस सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है कि बाकी दो साइड के इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो बाकी दो साइड का इक्वेशन निकालने के लिए एक बहुत ही यूनिक आइडिया है मेरे पास। वो आइडिया क्या है, देखो ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल बोला हो, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये वाले लाइन का स्लोप इमीडिएटली कितना बोल सकते हो, समझाया था कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो कितना हो जाएगा बताओ -√3 मेरे ख्याल में। सही कह रहा हूँ ना, बाई 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या कह रहा था कि आप ऐसा सोचो कि ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, दोनों लाइन के बीच का इक्वेशन मतलब एंगल कितना दिया हुआ आपको 60 डिग्री, और इसका स्लोप आपको पता ही है। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 के फॉर्मूले से हम इस दूसरे लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। और ये दूसरा लाइन पास कौन से पॉइंट से कर रहा है 2,3 से, तो पॉइंट पता चल जाएगा, स्लोप पता चल जाएगा, तो उसका इक्वेशन भी ढूंढ सकते हैं। प्लस जब आप ये इक्वेशन लगाओगे ना tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि m का 2 आंसर आएगा मॉड की वजह से। और वो जो 2 आंसर आएगा ना, वो एक इसके करेस्पॉन्डिंग आएगा और दूसरा ऑटोमेटिकली वो इसके करेस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा हो। चलेगा मेरे ख्याल। लिखो हियर, ये फोटो बना भी लो थोड़ा सा। लिखो हियर m1 is equals to -√3, m1 is equals to -√3, अल्फा is equals to 60 डिग्री। ठीक है, अब लिखो नाउ tan अल्फा is equals to मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। दिस इम्प्लाइज अल्फा आपका कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का आंसर फिर से कितना आ जाएगा √3। दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 का आंसर आपको दिया हुआ -√3, तो -√3 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 इंटू m2, ऐसा कुछ। फिर जब आप मॉड हटाओगे तो अगले तरफ आप प्लस माइनस लगाओगे, तो एक सिचुएशन वी विल ट्राई टू सॉल्व कि √3 इज इक्वल्स टू -√3 माइनस m2 बाय 1 माइनस √3 इंटू m2। और दूसरा सिचुएशन वी शैल ट्राई टू सॉल्व कि -√3 इज इक्वल्स टू -√3 माइनस m2 अपॉन में 1 माइनस √3 m2, ऐसा कुछ। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में √3 प्लस 3, अच्छा प्लस नहीं सॉरी माइनस ही रहेगा, -3m2 इज इक्वल्स टू बोलोगे -√3 माइनस m2। फिर 3m2 को वहां ले जाओ तो √3 को यहाँ ले आओ, तो √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 2√3। दिस इज इक्वल्स टू वो वहां जाके आई थिंक 2m2 जैसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 कट गया, यहाँ से m2 का आंसर आ जाएगा आपका √3, तो एक पॉसिबल आंसर ये है। और इसको एक्सप्लोर करोगे तो मेरे ख्याल में -√3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ m2 इज इक्वल्स टू -√3 और माइनस m2, ऐसा कुछ रहेगा शायद। दिस इम्प्लाइज √3 तो पूरा ही कट जाएगा, m2 को यहाँ ले आओ तो कितना हो जाएगा 4m2 इज इक्वल्स टू, सिंस ये कट गया है यहाँ से तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज m2 का आंसर कितना आ जाएगा आपके 0। तो m2 का 2 पॉसिबल ऑप्शन है, एक √3 और दूसरा हो गया 0। लेकिन आप रिकॉल करो कि आपको m2 चाहिए कि लाइन का इक्वेशन चाहिए, लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो m2 जो है वो काइंड ऑफ ये वाले लाइन और ये वाले लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको लेकिन इक्वेशन चाहिए। और सिंस आपको दोनों लाइन से रिलेटेड पॉइंट भी पता है, तो पॉइंट और स्लोप की हेल्प से आप इक्वेशन ढूंढ सकते हो। देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स विल बी, सोचना y माइनस, मेरे ख्याल में पॉइंट क्या था आपका 2,3 ना, तो
तो y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू, एक बार इसको रूट थ्री मान लो, इंटू एक्स माइनस टू, या फिर y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो इंटू एक्स माइनस टू। तो ये m2 का दो वैल्यू आया था, सॉल्व करने पे y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स माइनस टू रूट ओवर थ्री, सबको उस तरफ ले चलो तो जीरो इज इक्वल्स टू आई थिंक रूट थ्री एक्स माइनस वाई प्लस थ्री माइनस टू रूट थ्री। स्वैप करके लिखोगे तो रूट थ्री एक्स माइनस वाई प्लस थ्री माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। ये एक आंसर होगा आपका, और इसमें तो पूरा स्वाहा ही हो जाएगा, तो y माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, सो y इक्वल्स हो जाएगा मेरे ख्याल में थ्री। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं फिर। देखो इसको, show that the perpendicular drawn from point this on the line joining the points this and this divides the line segment BC internally in the ratio 8:5। एक बार पहले गो थ्रू कर लो आपकी ये बोलना क्या चाह रहे हैं, और फिर बात करते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। बहुत इजी है। चलो पहले एक बार ना सिचुएशन क्या बोलना चाह रहा है उसको एक फोटो में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। सिचुएशन मेरे विचार में ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है कि एक पहले लाइन है, ठीक है, जिस लाइन का एंड पॉइंट्स क्या बोला हुआ आपको, बी एंड सी। तो बी मेरे ख्याल में कितना 6,5 एंड सी मेरे ख्याल में कितना आई थिंक 2,-। समझ में आ रहा है? चलिए फिर ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस, तो एक पॉइंट है आपके पास पहले से जिसका नाम है A4,1, और आपने क्या करा कि इस A4,1 से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। तब ये परपेंडिकुलर ऑब्वियसली इसको जाके कहीं ना कहीं काट रहा होगा, पर आपको प्रूव करना है कि ये जो भी कटिंग पॉइंट है D, वो जो है वो इसको इंटरनली BD बाई DC को डिवाइड करेगा इन द रेशियो 8:5 या 8/5। ये आपका काम, ठीक है, इसको प्रूव कर। अभी जब भी रेशियो का कोई क्वेश्चन आता है तो जनरली हम इसको क्या मान लेते हैं बताओ, K/2। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये अगर K/1 होगा, सोचना थोड़ा ध्यान से, ये अगर K/1 होगा तो D का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए सोचो, बिकॉज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला K इंटू दूर वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आई थिंक 2K 1 इंटू 6 तो +6 अपॉन में कितना K+1 कॉमा बोलो मेरे ख्याल में K इंटू -1 तो -K और बोलो -K +5 अपॉन में K+1। ठीक है, अब यहां से मेरे पास में आगे बढ़ने के लिए दो अप्रोच, आपको जो भी कंफर्टेबल ये इजी लगे अपन उस अप्रोच से चले जाए। एक अप्रोच ये है कि सिंस BC लाइन और ये AD लाइन ये लोग एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो दोनों का स्लोप निकाल के प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है तो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता था -1। उससे लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा बैठता है। दूसरा एक और तरीका आप क्या कर सकते हो, देखो कि आपको BC लाइन का आराम से इक्वेशन मिल जाएगा शायद, BC के इक्वेशन से आप AD का इक्वेशन ढूंढ सकते हो, ठीक है, और AD के इक्वेशन को D पक्का सेटिस्फाई करेगा। ज्यादा लंबा हो गया क्या, एक बार और बोलता हूं। BC में क्या है कि दोनों पॉइंट पता है आपको, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप BC का इक्वेशन आराम से ढूंढ सकते हो। फिर BC के इक्वेशन के हेल्प से हमको एक शॉर्टकट टेक्निक पता है, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसा होना चाहिए। फिर वो वाला लाइन किससे पास कर रहा है 4,1 से, तो पूरा इक्वेशन अच्छे से मिल जाएगा मेरे को। और इक्वेशन मिलने के बाद में उस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, D सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि AD जो है वो D से पास कर रहा है, तो वहां से भी हम K ढूंढ सकते। कौन सा काम करूं बताओ, सेकेंड वाला लिखो। तो सेकेंड वाला में फिर तो मैं थोड़ा और तरीका चेंज कर देता हूं, ऐसे लिखो पहले M BC, मतलब BC का स्लोप क्या होगा वो निकालो पहले। तो क्या हो जाएगा बताओ, -1 -5 अपॉन 2 - 6 दैट इज इक्वल्स टू -6/-4 मेरे ख्याल में 3/2। चलेगा, आगे लिखो ना M AD क्या हो जाएगा बताओ एक बार, क्योंकि इक्वेशन तो AD का चाहिए हमको फाइनली। दोनों परपेंडिकुलर है तो उल्टा भी करना है और साइन भी चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा बताओ -2/3। करेक्ट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AD क्या होना चाहिए बोलो, मेरे ख्याल में y - 1 इज इक्वल्स टू -2/3 इंटू x माइनस, चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3y - 3 इज इक्वल्स टू -5/6 + 8, सबको इधर ले आओ
तो आई थिंक y6 प्लस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। सोचो अच्छे से, क्लियर है कि नहीं? देखो अभी यहां तक तो ठीक है सब कुछ। अब लेकिन हमको पता है कि AD जो है वो पक्का D से पास करेगा, और D से पास करेगा तो D का कोऑर्डिनेट इसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। और सेटिस्फाई अगर करना चाहिए तो देखो हमको क्या मिलेगा नाउ, 2 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू क्या था D में, मेरे ख्याल में 2k प्लस 6 बाई k प्लस, ठीक है? और बोलो मेरे ख्याल में 1 सेकेंड, प्लस 3y तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या था, माइनस k प्लस 6 अपॉन k प्लस सॉरी प्लस 5, माइनस k प्लस 5 अपॉन, ठीक है? और क्या था बताओ, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एलसीएम ले लो आप, आई थिंक एलसीएम विल बी k प्लस 1, और ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 को अंदर ले चलो तो 4k प्लस 24, 3 को अंदर ले चलो तो माइनस 3k, और मेरे ख्याल में प्लस 15, और माइनस 11 टाइम्स ऑफ ये वाला तो आई थिंक 11k माइनस 11 इक्वल्स टू 0। फिर ये पूरा चीज़ वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई और 0 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज 4k माइनस 3k माइनस 11k, तो कितना हो जाएगा? आई थिंक माइनस 10k। सही कह रहा हूँ क्या? और नंबर्स का अगर सोचोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 24 प्लस 15 माइनस 11 तो 39 माइनस 11 28 ना, तो प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 10k को वहाँ ले जाओ तो 28 इज इक्वल्स टू आई थिंक कितना, 10k। सो दिस इम्प्लाइज 10 को नीचे धक्का मार दो तो k इक्वल्स टू आई थिंक, और गलत बोल दिया कुछ, 4k प्लस, एक सेकेंड ये वाला, अरे यार सॉरी, अब बताना कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ेगा फिर। 4k k का तो शायद ठीक ही था, माइनस 10k ही आएगा ना, बट नंबर्स में क्या आ जाएगा 16 प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो 16 इक्वल्स टू 10k, और यहाँ से k इक्वल्स टू 16 बाई 10 और सॉल्व करके 8 बाई, ठीक है? और यही आना भी चाहिए था, ठीक है? चलो डन मेरे ख्याल में, बढ़े आगे बोलो, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो एक बार, पढ़ो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस। इस पे आप 5 स्टार लगाइए, एकदम ही मतलब अलग प्रकार का थॉट। देखो यहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस, ठीक है? तो एक कोई मान लो कि ऐसा लाइन बना लिया मैंने जिसका इक्वेशन ये बोल रहा है कि 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 टाइप रहेगा। क्वेश्चन को समझना पहले ध्यान से, फिर सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, तो 1, 2 जनरली कोई पॉइंट होगा P1, 2 अलोंग द लाइन दिस। अब देखो क्या है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान के चलूँ ना कि ये सेकंड पार्ट नहीं है यहाँ, कैसे सोचो कि ये नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा था। क्लास 9 से ही हमको पढ़ाया जाता है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मान लो कि ये क्वेश्चन होता आपका, यहीं आके क्वेश्चन एंड हो जाता, तो मतलब द एग्जामिनर वाज ट्राइंग टू आस्क कि पी से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो। लेकिन एक्चुअली तो क्वेश्चन में और भी पार्ट है, और जो पार्ट है वो क्या है उसको थोड़ा पढ़ो। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस, यानी कि इसका डिस्टेंस चाहिए, फ्रॉम द पॉइंट दिस यानी कि इस वाले पॉइंट से चाहिए। फिर ये बोलता है कि अलोंग द लाइन दिस। अब अलोंग द लाइन दिस का इंटरप्रिटेशन यहाँ पर क्या होगा कि आपको इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, इस लाइन तक पहुंचना है, लेकिन सीधा सीधा नहीं चलना है, आपको किसी और दूसरे ट्रैक के अलोंग चलना है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है? और जिस ट्रैक का इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू। देखो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर, सोचो अच्छे से। अगर इन केस ऐसा बात नहीं बोला हुआ होता कि अलोंग द लाइन दिस, ये सब वो सब का तरीका, तो उस केस में यहाँ से स्टार्ट करो, सीधा सीधा चलो, 90 डिग्री पे पहुंचो, और जो डिस्टेंस आएगा वो आपको निकाल के बताना था। लेकिन अलोंग द लाइन दिस अगर कभी भी बोल दे
तो उसका मतलब है कि आपको ये वाला सिचुएशन सॉल्व कर। अब सोचो कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सीरियसली एक थॉट दो, मतलब वैसे तो मैं आंसर रटवा भी सकता हूँ आपको कि अच्छा हाँ ये होगा, रट लो, ठीक है, लेकिन थॉट दो एक बार। पहले तो ये सोचो कि आपको ये फोटो समझ में आया कि नहीं है। अगर मेरे को सिंपली ये बोलता ना कि 1,2 से मेरे को इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में सोचता। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का थोड़ी देर के बाद में हम देखेंगे कि डायरेक्टली एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो इतना तामझाम का जरूरत ही नहीं था। लेकिन मेरे को बोला कि यहाँ से वहां तक पहुंचना है, सीधा सीधा नहीं जाना, एक लाइन के अलॉन्ग जाना है, एक ट्रैक के अलॉन्ग जाना है, इस ट्रैक के अलॉन्ग जाना और बताना है कि भाई कितना डिस्टेंस आपको चलना पड़ेगा, ये इस पॉइंट का इस लाइन से इस लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आप ये समझो कि एक्चुअली आपको डिस्टेंस चाहिए कौन सा। तो मुझे ऐसा लगता है कि P से लेके इस वाले पॉइंट तक का जो ये डिस्टेंस है ना, वो एग्जामिनर मेरे से पूछ रहा है, आया बात समझे। और फिर ये डिस्टेंस ढूंढने का सबसे सटीक, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है वो सोचो। तो मुझे लगता है कि कैसे भी करके somehow if I can find कि ये पॉइंट है कौन, ठीक है ना, एंड देन आई कैन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन देम, कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ, ठीक है। फिर ये पॉइंट कौन होगा इसको पता करने के लिए भी आई हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। देखो ये कौन है, ये इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मैं इन दोनों को अपने क्लास 10 के मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व कर लूं, तो दोनों को सॉल्व करके जो भी मेरा आंसर आएगा वो आंसर पक्का इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर जब ये पॉइंट मेरे को मिल जाएगा तो इसका और इसका, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ बाय हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज द आइडिया। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूँ कि हो जाएगा? लिखूं, ऐसे लिखो पहले कि 4x + 7y + 5 = 0। इक्वेशन नंबर 1, 4x + 7y + 5 = 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखूं 2x - y = 0, इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार सोचो कि यहाँ से y का वैल्यू क्या है, y को वहां भेजो तो 2x, तो आप ऐसे लिखो using 2 in 1 we get, क्या मिलेगा सोचो। I think 4x + 7 times of 2x + 5 = 0. This implies 14 + 4, I think 18x equals to -5. So x equals to -5 divided by, बहुत ही घटिया सा आंसर आया 18, ठीक है। और हमको पता है कि इक्वेशन 2 कहता है कि y = 2 times of x होना चाहिए। तो 2 times of ये वाला नंबर आई थिंक -5/18, और सॉल्व करने पे इट विल बिकम -10 डिवाइडेड बाई, ये छोड़ काट सकते हैं ना, शायद 9 आ जाएगा, तो ये -5 कितना हो जाएगा 9, ये हो गया आपका y। इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं ऐसे ही क्यू बोल दूं इसको, तो आप लिखो कि देयरफॉर q = क्या हो जाएगा सोचो, आई थिंक -5/18 -5/, देखो आया समझ नहीं आया। ये काम करता हूं, इसी में क्यू लिख लेते हैं। तो q = क्या मिला था हमको, -5/18 -5/9। अब आप सोचो कि आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था p का q से डिस्टेंस, तो p की क्या हो जाएगा सोचो, √* x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो आई थिंक -5/18 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -5/9 -2 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करने पे √* ये मेरे ख्याल में कितना हो जाएगा सोचो, 18 और 5 मेरे ख्याल में -23/18 का होल स्क्वायर, और इधर आई थिंक 18, ये भी सेम ही आएगा शायद, -23/9 का होल स्क्वायर। चलेगा मेरे ख्याल में। इसको भी वैसे बहुत तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक तरीका मैं भी दिखा रहा हूँ, देखो PQ = मुझे लगता है कि ऊपर दोनों में 23 का स्क्वायर बनेगा, तो उस पार्ट को आप ना कॉमन ले लो, 23 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है, और नेगेटिव नो डाउट अभी है, लेकिन फिर स्क्वायर करने का तो नेगेटिव तो हट जाएगा, इट विल बी 23 का स्क्वायर। अंदर आपके पास में देखो क्या होगा, ध्यान से थोड़ा सोचना,
1 डिवाइडेड बाई 18 के स्क्वायर को क्या सोच सकते हो, 2 इंटू 9, सोचो एक बार, और 2 इंटू 9 पे स्क्वायर इंपोज करोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर चलेगा ना। तो यहाँ पर बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर है मेरे ख्याल में 1/9 का स्क्वायर, सही कह रहा हूँ शायद। फिर दोनों में से आप फर्दर पी क्यू इज इक्वल्स रूट अंडर 23 का स्क्वायर था ही आपके पास में और 1/9 का स्क्वायर भी कॉमन ले सकते, तो 9 का स्क्वायर चला गया बाहर, अंदर बचेगा 1/4 प्लस 1। तो ये दोनों पे स्क्वायर है तो रूट के सीधा बाहर, पी क्यू इज इक्वल्स टू आई थिंक 23/9 और अंदर सॉल्व करके आ जाएगा शायद से 5/4 यूनिट्स, ये आपका आंसर। ओके चलते हैं आगे, देखो इसको देखो 13, if the lines this are concurrent then find the value of p। दो शब्द होता है, एक कॉन्ग्रुएंट होता है और एक कॉन्करेंट होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से जब एग्जैक्टली मैच हो जाएगा तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि तीन अलग अलग लाइन जो सेम पॉइंट से पास करें। फिर से खुद को रिपीट कर रहा हूं, तीन अलग अलग लाइन, एक लाइन, दो लाइन और तीसरा लाइन, तीन अलग अलग लाइन जो सेम पॉइंट से पास कर रहा हो, इस प्रकार के लाइन को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि द लाइंस आर कॉन्करेंट, दैट मीन्स कि तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वो सेम, आया बात समझ। अब इस आइडिया को हम कैसे यूज कर सकते हैं तो देखो ध्यान से, सिंस मेरे पास में फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में कोई कमी नहीं है, पूरा लाइन अच्छे से पता है मेरे को, ठीक है ना, तो उन दोनों को सॉल्व करके उनका कॉमन पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। और तीसरा लाइन जिसमें थोड़ा कमी है, पी का कमी है, ठीक है ना, वो वाला लाइन को भी उस कॉमन पॉइंट से पास करना पड़ेगा। तो उन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा, सिंस ये वाला लाइन उस पॉइंट से पास करना चाहिए, देयरफॉर वो जो आंसर है वो इस लाइन के इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई, सॉल्व करेंगे पी आ जाएगा, ठीक है। लिखो पहले तो तीनों इक्वेशन लिख लो और 1 2 3 मार्क कर लो उसको। तो 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखो px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखो 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। आप प्लान करो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने का, जो कि बहुत ही ईजी लग रहा है मेरे को, बिकॉज y और माइनस वाई तो मैच ही कर रहा है। सो आई विल डायरेक्टली गो फॉर 1 प्लस 3, तो 3x प्लस 2x आई थिंक 5x और माइनस 2 माइनस 3, तो मेरे ख्याल में माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पे यहाँ से x इक्वल्स टू 1 और 1 किसी एक में पटक दो, 3 में पटक दो, तो 3 इंप्लाइज मेरे ख्याल में 2 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पे आई थिंक y को वहां ले जाओ तो y इक्वल्स टू आपको मिलेगा -1, ठीक है। नीचे लिखना कि देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ 1 and 3 is 1, -1 आ रहा है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, ठीक है कह रहा हूँ शायद, इज 1, -1। नीचे लिखो इक्वेशन 2 must also pass through it, इक्वेशन 2 must also pass through it। नीचे लिखो therefore p इंटू x का वैल्यू कितना था हमारा 1, p इंटू 1, फिर फर्दर मेरे ख्याल में 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे p -5 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, चलेगा। ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो इस 14 find the equation of the line passing through the point of intersection of line this and this and parallel to the line this। ये सब मतलब क्या है कि आपको बस क्या है ना कि फोटो थोड़ा ध्यान से समझना है और बाकी जितना कॉमन सेंस हमने पहले डेवलप कर रखा है उन्हीं सब की हेल्प से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। नया कुछ इसमें सीखने सिखाने का नहीं, बहुत ईजी है। करूँ सॉल्व? देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। इसका क्या मतलब? ये पहले दो लाइन होगा, उनका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, और इन दोनों लाइन का इक्वेशन आपको क्या क्या बताया हुआ सोचो। एक का बोला हुआ है 2x प्लस बोलो y इज इक्वल्स टू 5 और दूसरे का x प्लस 3y
प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सोचना अच्छे से, x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके आगे ये क्या बोल रहा है कि जो आपको लाइन चाहिए दैट शुड पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, यानी कि यहां से पास करना चाहिए, और साथ ही साथ इस व्यक्ति को एक और लाइन से पैरेलल होना है। ठीक है ना, कौन से लाइन से पैरेलल होना बताओ? इसको पैरेलल होना है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। इस लाइन का इक्वेशन आपसे पूछे। आंसर बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और सोचें कि आपके दिमाग में ये फोटो क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसमें अगर 1% का भी डाउट है ना तो पहले आप ये क्लियर कराओ मेरे से। आंसर तो बहुत आंसर तो आ ही जाएगा। बताओ आंसर, आप ट्राई करो क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि ग्रीन और ब्लू का इक्वेशन पता है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो व्हाइट वाला लाइन पक्का इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर आपको पुराना थ्योरी याद हो कि पिंक वाला लाइन का इक्वेशन अगर ये है तो व्हाइट वाला लाइन का इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए बताओ? 3x प्लस 4y प्लस k इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके ये वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट इसमें पटक दो तो k आ जाएगा, आंसर आ गया। चलेगा, लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन बी 3x प्लस 4y प्लस k इक्वल्स टू 0। इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि इसी से पैरेलल चाहिए मेरे को, तो ये तरीका तो हमने लास्ट क्लास सीखा था। ठीक है, इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 4y प्लस k इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। आगे लिखो, नाउ द गिवन लाइंस आर, लिखो इनको, लिखो तो क्या है 2x प्लस y इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है आपका, अच्छा इसको 1 मार्क कर लेना, सॉरी, ठीक है, इसको 2 मार्क कर लो। और दूसरा इक्वेशन है शायद आपका x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इसको मार्क कर लो 3। अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगाने का प्लान करते हैं। मान लो कि मैं x को मारना चाहता हूँ। x को मारने के लिए फर्स्ट वाले को तो एज इट इज छोड़ दो, तो 2 into 1 implies twice x प्लस y, और 5 को भी यहीं ले आओ तो -5 इज इक्वल्स टू 0, और 3 को आप जानबूझ के मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको मिलेगा twice x प्लस मेरे ख्याल में 6y और प्लस मेरे ख्याल में 16 इज इक्वल्स टू 0। नीचे आप लिखो सब्ट्रैक्ट, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसल्ड। यहाँ से बचेगा शायद से -5y, और वहां से बोलो कितना -21, क्या सही कह रहा हूँ? फिर यहाँ से बताओ y का आंसर आई थिंक -21/5 हो जाएगा। ये जाके पॉजिटिव, 5 नीचे उतरेगा तो नेगेटिव ही रहेगा, तो इस टाइप का कुछ आंसर आना चाहिए। फिर इसको उठा के मेरे ख्याल में 2 में पटक दो, थोड़ा सिंपल लग रहा है। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज मेरे ख्याल में x नहीं सॉरी 2x, और y के जगह पर -21/5 और साथ में है इक्वल्स टू 5। इसको वहां ले चलो, सो 2x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 21/5, एलसीएम लेके तो 25 प्लस 21 कितना हो जाएगा 46/5, और यहाँ पर है 26 काट दो तो कितना हो जाएगा 23। सो x इक्वल्स टू आया आपके पास 23/5। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 2 and 3 is 23/5 comma -21/5 is 23/5 comma -21/5। ठीक है, आगे लिखो, नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो अब देखो एक बार क्या था आपका एज्यूम्ड इक्वेशन, ये वाला 3 into x के जगह पर ये वाला 23/5 प्लस 4 into y के जगह पर मेरे ख्याल में ये वाला -21/5 और प्लस k इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई भी करो और एलसीएम भी ले लो। एलसीएम मेरे ख्याल में 5 आ जाएगा, ऊपर ये वाला कितना हो जाएगा 69, ये वाला मेरे ख्याल में माइनस कितना 84 और प्लस 5 की
इज इक्वल टू 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 0, 69 माइनस 84 का आंसर 60 गया तो 24 और माइनस 15 बेसिकली, माइनस 15 प्लस 5 के इज इक्वल टू 0, 15 को वहां ले चलो तो के इक्वल टू शायद से आ जाएगा 3, ठीक है। नीचे लिखो कि देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3x प्लस 4y और प्लस मेरे ख्याल में 3 इक्वल्स टू 0, ये के ही ढूंढ रहे थे हम, के मिलते ही हमारा काम खत्म, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, बोलो क्या हो जाएगा। पैरेलल टू y एक्सिस के लिए मैं बस एक छोटा सा बात पूछना चाहूंगा कि आप याद करो कि पैरेलल टू y एक्सिस के जो इक्वेशंस होते थे उनका फॉर्मेट क्या होता था, अगर याद है तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट, परफेक्ट, ये याद है अपने को कि x इक्वल्स टू कांस्टेंट जो भी इक्वेशन होगा दैट विल बी बेसिकली अ इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस एंड माय लाइन इज आल्सो सपोज्ड टू पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो भी x कोऑर्डिनेट रहेगा x इक्वल्स टू वही नंबर मेरा रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि मेरी लाइन के ऊपर में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो फिक्स रहेगा अगर वो लाइन y एक्सिस से पैरेलल होना चाहता है तो, ठीक है। लिखूं, जैसे इनको पहले लिख लेते हैं, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, आगे लिखो 3x प्लस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, इनको सॉल्व करने का मन हो रहा है तो फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इंप्लाइज 3x minus 21y plus 5 is equals to 0, सॉरी 15, और सेकेंड वाले को एज इट इज छोड़ दो, 3x plus y is equals to 0, ये थोड़ा आगे करके लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को, you will get नेगेटिव, आई थिंक नेगेटिव और डन, ये वाला गया, यहाँ से मेरे ख्याल में माइनस 22y और यहाँ से क्या आएगा बताओ, प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, सो ऑल टुगेदर मेरे ख्याल में y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलो, 15/22, दो माइनस आएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी लेकिन हमारा काम तो शायद y से नहीं बनेगा, हमारा काम किससे बनेगा बताओ, x से। x के लिए क्या कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन सिंपल लग रहा है उसमें डाल दो, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, देख इक्वेशन 2 इम्प्लाइज आई थिंक 3x प्लस y के जगह पर 15/22 इज इक्वल्स टू 0, इसको वहां ले चलो तो आई थिंक कितना 3x इक्वल्स टू माइनस 15/22 और काटोगे तो शायद माइनस 5/22, सो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके माइनस 5/22, एक तरीके से हम सोचें तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। लिखो हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x इक्वल्स टू -5/22, -5/22, चलेगा। फिर से एक्सप्लेन करूं कि हो जाएगा, इसमें मेन कैच वाला बात ये था, देखो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का फॉर्मेट आपको पहले से याद होना चाहिए। यहीं पर सपोज करो कि अगर आपको बोलता कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस चाहिए तो आपका आंसर क्या होता, y इक्वल्स टू 15/22, यही पार्ट आपका आंसर हो जाए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 16 नंबर, दो ही और है, ये और इसके बाद इस पे आप कम से कम 7 स्टार लग करें। पहले मैं चाहूंगा कि आप ना क्वेश्चन को समझें एक फोटो के थ्रू, ये बोलना क्या चाह रहा है, बाकी फोटो अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का काम थोड़ा इजी, इतना टफ नहीं। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि ऐसा कोई लाइन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर इस लाइन का इक्वेशन भी आपको दिया हुआ बहुत सुंदर से, लाइन का इक्वेशन है 3x - 4y - 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है कि एक पॉइंट है -1,3 p -1,3 और यहां से आप इस लाइन के ऊपर में ड्रॉप करेंगे एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। जो आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो आपकी गिवन लाइन को कहीं ना कहीं जाके हिट करेगा, राइट, इस वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट को कहा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लिटरेचर है, नोमेनक्लेचर है कि इसको ये बोलते हैं, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में हमको उसी का कोऑर्डिनेट्स पूछ रखा है, आया बात समझ। पहले तो सोचो इससे कैन यू एसोसिएट दिस डायग्राम, आराम से दिमाग में आ रहा है कि नहीं, और अगर एसोसिएट कर पा रहे हो तो फर्दर फिर सोल्यूशन पे डिस्कशन करें पक्का।
मेरे ख्याल में बहुत टफ नहीं है सोल्यूशन, थोड़ा बस ध्यान से सोचें। ये लाइन आपको पता है, आपने अगर परपेंडिकुलर ही ड्रॉप किया है तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये कितना रहा हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन तो हमको एज्यूम करना आता है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, -4x -3y प्लस के इक्वल्स टू 0। सही कह रहा हूं, सोचो एक बार फिर से, -4x -3y प्लस के इक्वल्स टू 0। इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, लास्ट क्लास अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन टेक्निकली एक बार के लिए क्या हो जाना चाहिए, -4x -3y प्लस के इक्वल्स टू 0। फिर मैं जानता हूं कि इसको -1,3 से पास करने का भी मन कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके चक्कर में ये इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई। और वहां से मैं क्या ढूंढ पाऊंगा, के ढूंढ पाऊंगा। पहले चलो वो ढूंढ लो आप, क्या हो जाएगा बताओ। पहले तो ऐसा लिखूं कि इक्वेशन ऑफ पी क्यू विल बी -4x -3y प्लस के इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ पी क्यू विल बी -4x -3y प्लस के इक्वल्स टू 0। आगे लिखूं, क्लियरली it must pass through p -1,3। it must pass through p -1,3। ये आया समझ। अब आपको क्या करना है, देखो कि यदि सच्ची में ये इससे पास करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट उसको क्या कर पाना चाहिए, सेटिस्फाई कराओ। जी लिखो देयरफॉर -4 इंटू -1 -3 इंटू 3 प्लस k is equals to 0। ठीक है, दिस एम्प्लाइज आई थिंक 4 -9 प्लस k इक्वल्स टू 0, और यहां से k का आंसर कितना आ जाएगा, 5। नीचे लिखो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PQ will be equation of PQ will be I think -4x -3y plus 5 is equals to 0। According to our protocol x को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस 3y -5 is equals to 0। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब पहले आइडिया सुना देता हूं, फिर उसको इंपोज करके भी दिखा दूंगा। अब ये हो गया आपका इक्वेशन। तो अब आपके पास में ग्रीन वाला लाइन का भी इक्वेशन है, ब्लू वाला लाइन का भी इक्वेशन है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्रीन एंड ब्लू लाइन। तो दोनों के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। आया बात समझ। आगे लिखो अगेन, दूसरे लाइन को लिखो 3x -4y -16 इक्वल्स टू 0। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। फिर आगे लिखो सॉल्विंग 1 and 2। एक काम करते हैं, ये फर्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इक्वेशन 1 इंटू 4 इम्प्लाइज, बोलो क्या होगा, 16x और बोलो प्लस 12y -20 इक्वल्स टू 0। एंड इक्वेशन 2 इंटू मेरे ख्याल में कितना 3 इम्प्लाइज 9x माइनस अगेन 12y -48 इक्वल्स टू 0। एक बार सोचो तो ठीक किया, सब कुछ सही लग रहा है। ऐड कर दो यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा, शायद ये वाला कट गया, ये दोनों मिला के 25 और वो दोनों मिला के मेरे ख्याल में कितना 68 इक्वल्स टू 68। सो x इक्वल्स टू 68/25। वैसे तो जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि x आ गया है पटक दो, सॉल्व कर लो, बट इतना घटिया आया है कि आप पटको मत। एक बार आपने y एलिमिनेट किया, नेक्स्ट टाइम चलो x एलिमिनेट कर दे, ठीक है। बेटर होगा कि 2 पार्ट में कर लेते हैं। सो सेकेंड टाइम के लिए आप देखो, पहले सोचो कि होना क्या चाहिए। अगर x एलिमिनेट करना है तो इसको 3 और इसको 4। इक्वेशन 1 इंटू 3 इम्प्लाइज मेरे ख्याल में 12x फिर प्लस 9y -15 इज इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन 2 इंटू 4 करोगे तो 12x तो सेम ही रहेगा, और मेरे ख्याल में y का हो जाएगा -16y, और इंटू 4 करने पे ये वाला शायद से -64 इक्वल्स टू 0। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये कट जाएगा पूरा। यहाँ से शायद से 25y और यहाँ से 64 -15, तो मेरे ख्याल में कितना 49 क्या
प्लस 49 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू शायद माइनस 49/25, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट का नाम कुछ दिया था q, तो q इक्वल्स टू हो जाएगा 68/25 कॉमा माइनस 49/, देखो आया समझ में, क्लियर मेरे ख्याल में। एक आखिरी सवाल इस वाले आइडिया पे बेस्ड, इसको देखो, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस अज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। तो इसका 90% सोल्यूशन पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो। पहले तो आप सोचो कि ये जो वापस से बोल रहा है ये किस टाइप के सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर, मेरे ख्याल में एकदम सेम टू सेम ही बनेगा जैसे पिछले बार फोटो आया था। एक मेरे पास में ऐसा कोई लाइन है जिसका इक्वेशन अगला क्या बोल रहा है बताओ, x प्लस 3y काइंड ऑफ माइनस 7 इक्वल टू 0 बोल देता हूँ, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है p, लेट से 3,8। फिर ये बोल रहा है कि मन ही मन में आप इस लाइन को ना प्लेन मिरर जैसा सोचिए और बताइए कि इस मिरर के ऊपर इस पॉइंट का फोटो कहाँ बनेगी, ये मेरा सवाल है, ठीक है ना। तो फोटो जो बनेगा वो मेरे ख्याल में नीचे बनेगा। अभी फोटो थोड़ी देर के लिए अगर मैं सोचूं तो q मान लो कि मैं h, k मान लेता हूँ, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को मैं ऐसे कुछ m बोल देता हूँ, और मेरे को नहीं पता एक बार के लिए इसको मैं क्या बोलूँ बताऊँ, a, b मान लेता हूँ। x y लेने का मन नहीं है क्योंकि x y तो लिया हुआ है पहले से, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा। अब लोग इसमें क्या सोचते हैं ना कि हम pm इक्वल्स टू mq कर लेते हैं, उससे कुछ ना कुछ आ जाएगा। बात करेक्ट है आपका कि pm इक्वल्स टू mq तो होगा, लेकिन वो करके कुछ आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो ये होगा कि एग्जैक्टली आप प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा आइडिया लगाओ और समहाउ ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को फाइंड करो, जो कि बहुत ईजी है, आप कर सकते हो, ठीक है। और वो आने के बाद में ना आप ये pm इक्वल्स टू mq वाले आइडिया को ऐसे इम्पोज करो, आप बोलो कि m हैज टू बी मिड पॉइंट ऑफ p एंड q, आया बात समझ। और अगर आपके हाथ में m पहले से अवेलेबल रहेगा तो 2 लाइन में आराम से आपको क्यों मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या है कि m निकालने पे फोकस करेंगे। लिखूं m के लिए फिर से वही नौटंकी पहले वाला, लेट द इक्वेशन ऑफ pm बी, लेट द इक्वेशन ऑफ pm बी, कैन यू गेस कि क्या होना चाहिए, आई थिंक 3x माइनस वाई प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर लिखो इट शुड पास थ्रू, इट शुड पास थ्रू कहां से 3,8, ठीक है। इट शुड पास थ्रू 3,8, पटक दो इस, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 8 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहां से k का आंसर मेरे ख्याल में माइनस, नीचे लिखो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ pm, इक्वेशन ऑफ pm इज, क्या हो जाएगा बोलो, मेरे ख्याल में 3x माइनस वाई और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर लिखो अगेन दूसरे लाइन का इक्वेशन है आपका x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, उसको मार्क कर लो 2। तो इक्वेशन 1 अपना आया था 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड वाला आपका था x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इनको सॉल्व करना है, तो मेरे ख्याल में पहले 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इम्प्लाइज 9x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और सेकेंड वाले को मेरे ख्याल में आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करने पे ऐड करोगे शायद, ऐड करने पे देखो क्या होगा, ये दोनों क्या है, यहाँ से 10x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया 1। अब ये सिंपल नंबर है तो पुट करके देख लेते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो आई थिंक y इक्वल्स टू आ जाएगा 2। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो इसके आगे हम बोलेंगे कि देयरफॉर लिखना m इज इक्वल्स टू 1,2, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 1,2। अब लिखो m इज मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, m इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 प्लस एच अपॉन 2 कॉमा 8 प्लस के अपॉन 2, ये बाय फॉर्मूला मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू होना चाहिए और ये किसके इक्वल होना चाहिए, m के कोऑर्डिनेट के, तो 1,2। अब यहाँ से कंपेयर करो, 3 प्लस एच बाई टू इक्वल्स टू 1 और मेरे ख्याल में 8 प्लस के बाई टू इज इक्वल्स टू 2। फर्दर सॉल्व करोगे 3 प्लस एच इक्वल्स टू 2 और h इक्वल्स टू शायद से -1 और यहाँ से आई थिंक 8 प्लस के इक्वल्स टू 4, सो के इक्वल्स टू आई थिंक -4। सो नीचे लिखना देयरफॉर इमेज इज इक्वल्स टू -1, -1, ठीक है। इमेज इज इक्वल्स टू -1, -1। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही।